हाय गाइस। आज हम एक नए एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको ये बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट मैं ट्राई करूँगा आपको कैसे समझाऊँ। ठीक है। इस एल्गोरिदम का नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ओके। और ये हम अभी थोड़ी देर के लिए बॉल पार्क कर देते हैं और हम पहले पढ़ेंगे कि ये एल्गोरिदम करता क्या है एक्चुअली। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बारे में। बेसिकली एल्गोरिदम इससे रिलेटेड है, इस चीज़ से। और हमने बचपन में छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है इनके बारे में कि ये होता क्या है एक्चुअली, GCD और ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो बेसिकली GCD बहुत सारे नंबर्स का निकल सकता है, बट स्कोप इस वीडियो के लिए हम 2 नंबर्स का यूज़ करेंगे। GCD फॉर 2 नंबर्स। ओके। अब एग्जांपल के लिए एक ले लेते हैं, जैसे 18 और 24। ओके। पहले मैं इनके फैक्टर्स लिख लेता हूँ कि इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम मैं बस इस वीडियो के स्कोप के लिए इनके फैक्टर्स जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ यहाँ पे। सेम वे मतलब 24 के लिए भी लिख लेते हैं हम। ठीक है। तो ठीक है। अब क्या होता था बचपन में जब हमें पढ़ाते थे, ब्रूट फोर्स अप्रोच वही है। तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो फैक्टर है वो इसमें कौन सा, मतलब देखने से पता लग जाएगा कि सबसे कौन सा है। तो यहाँ पे ये देखिए, कॉमन फैक्टर हमारा 6 हो गया, राइट। ये एक तरीका है तो पता लगाने का। पहले आप सबके फैक्टर्स कर लो, फिर इसे सॉल्व कर लो। तो ये एक तरीका हो गया हमारा फैक्टर्स निकालने का। ठीक है। ये तो मतलब बहुत इजी तरीका है। मतलब अभी हम पहले थोड़ा सोच रहे हैं इस बारे में, फिर कोडिंग पे आएंगे। ठीक है। GCD फॉर 2 नंबर्स के लिए 18 24 अब ऐसे निकाल लिया। अब ये छोटे नंबर्स के लिए तो चलो ठीक है, बड़े नंबर्स जो होते हैं उनके लिए बैंड बच जाएगा हमारा। मान लो कि 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर्स के लिए, तब तो हम निकालते निकालते बैंड बच जाएगा। तो इससे मतलब बचने के लिए क्या करते हैं, हम एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं, या फिर मतलब कोई अच्छी सी टेक्निक्स हो उनका यूज़ करते हैं। ठीक है। अब वो कैसे करें हम सॉल्व, तो इसके लिए एक चीज़ और होती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। और उससे भी पहले मतलब हमने जैसे 2 नंबर्स को मान लो 2 नंबर्स। ठीक है। A and B इनका निकालना है हमें। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, इसको बोलते हैं LCM इंटू GCD। ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, मतलब कॉम्पिटिटिव जो मैथ्स के होते हैं, ये प्योर मैथ्स है। तो 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, आप उनका LCM निकालो और फिर उसको डिवाइड कर दो, तो GDC उससे भी निकल जाता है। फिर एक तरीका और आता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके। ये क्या करता है, जैसे हमारा 1824 है, इसको सॉल्व करते हैं हम, ऐसे करते हैं डिवाइड 1824 को। अब क्या करेंगे, 8 2 ज़ा 16, तो 2 से तो नहीं जाएगा, इसको पहले 18 से ही कर देंगे। अब इसको डिवाइड किया, 1 कट के 14, तो यहाँ पे आ गया 6। अब 6 को हम दोबारा 18 से डिवाइड करेंगे, तो 6 3 ज़ा 18। तो ये क्या होता है, यहाँ पे 0 आ गया हमारा। तो हमारा ये हो गया फैक्टर, तो 6। अब बहुत सारी तरीके होते हैं कि मतलब ये हम पढ़ तो लेते हैं बचपन में कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन ये आता कहाँ से लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यही मतलब यहीं पे है एल्गोरिदम लगता है एक, इसको बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। अब यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहता क्या है, तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या बोलता है कि आपके 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स। ओके। 2 नंबर्स A, B। ठीक है। ये बोलता है GCD ऑफ A, B। ठीक है। इस इक्वल्स टू GCD ऑफ B, R, वेयर मतलब वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये B मान लो, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है।
तो बी कॉमा आर, वेयर आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, रिमाइंडर। ओके, तो ये चीज़ है। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, रिमाइंडर निकालते हैं हम। यहाँ पे देखा लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपने देखा, हमने पहले 24 माइनस किया 18, तो अब 6 क्या, तो यहाँ पे अब आप देख लो इसमें खुद ही। तो 18 को 24 से, अब ये क्या किया हमने, रिमाइंडर मेथड लगाया। तो अगर आप देखेंगे 6 यहाँ पे 18 और 6 का होता है, तो यहाँ पे 6 ही आ जाता है, करेक्ट। अब ये थोड़ा और डिटेल में जानेंगे आज यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा करता क्यों है, मतलब जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है इसका प्रूफ क्या है, ये वाली चीज़ थोड़ी जानेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, GCD ऑफ A कॉमा B, ठीक है। ये बोलते हैं इफ़ A इक्वल्स ज़ीरो, अगर A एक मतलब एक नंबर हमारा ज़ीरो है तो GCD क्या होगा इसका नंबर का, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन डिवाइज़र इसका B होगा। क्यों, B के टेबल में ज़ीरो आता है, यस। B जैसे B ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, B वन ज़ा B, B टू ज़ा 2B। तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो वो क्या है कि आप डिवाइड कैसे करेंगे, 0 डिवाइड बाई B, हाँ, तो B डिवाइड बाई B, ये दोनों को कर रहा है, यस, तो ये सही है। अब ये बोलते हैं इफ़ B इक्वल्स टू ज़ीरो, तब क्या होता है, तो ये A कॉमन ज़ीरो, तब यहाँ पे इसका GCD A आता है, करेक्ट, ऐसे ही, राइट। अब ये क्या बोलते हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ ले लेते हैं, मान लो A बड़ा है B से, कोई तो नंबर बड़ा होगा कि ये GCD, अगर दोनों सेम हो गए तो कॉमन डिवाइज़र वही बन जाएगा, ठीक है। A बड़ा है B से यहाँ पे, ठीक है। तो हम A को ऐसे लिख सकते हैं, अरे हम A को ऐसे लिख सकते हैं, A इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये क्या होता है, कोशेंट होता है, ये नंबर होता है, ये कोशेंट होता है हमारा, कोशेंट, और ये होता है हमारा रिमाइंडर, ओके। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई ऐसे एक नंबर आ जाए हमारे पास, जो कि मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे 18 और 24 ही ले लो, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि 24 ज़्यादा वाला नंबर है, करेक्ट, 24 यहाँ आ गया। अब 18 मतलब कि यहाँ पे 18 में अगर आप 6 जोड़ोगे इंटू 1, तो ये क्या आ गया, कोशेंट हमारा ये हो गया, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्या है, 18 को इतनी बार मल्टीप्लाई करो इसके क्लोजेस्ट आ जाए 24 के, और वो क्या है, 18 खुद है, प्लस इसमें 6 जोड़ोगे तो 24 का मतलब एक वो बन जाएगा कि एक कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है, ये डिवाइड करने का। तो ये तरीका है एक, ये तो मतलब बेसिक बच्चों का है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, बट ये एक तरीका है, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हम अब उस पर आते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या बोलता है, मैं दोबारा लिखता हूँ, GCD ऑफ A कॉमा B इज इक्वल्स टू GCD इज़ इक्विवेलेंट टू, मतलब इसको क्या लिखूँ, R कॉमा B, वेयर R इज इक्वल्स टू A माइनस B। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू मतलब N टाइम्स B माइनस करो, रिमाइंडर ही चाहिए हमें तो यहाँ पे, राइट। तो ये बड़े नंबर्स में बहुत इजीली सॉल्व कर देता है हमारा, बहुत इजीली सॉल्व कर देता है। तो ये इसीलिए मतलब सॉल्व करता है। अब हम थोड़ा सा ना इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसके बारे में पढ़ने की, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ में क्या करेंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ A B एंड C। अब ये क्या है, A माइनस बी इज इक्वल टू C, C यहाँ पे रिमाइंडर हो गया, ठीक है, C को हम रिमाइंडर बोल देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है कि मैं एक प्रूफ करना चाहता हूँ, जो GCD है हमारा A कॉमा B का, वो डिवाइड कर सकता है हमारा C को भी, रिमाइंडर को, ठीक है।
तो ये हम क्यों कर रहे हैं मैं अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। अब जी सी डी जो है, मान लो जी सी डी ए कॉमा बी का क्या है, ये ए को डिवाइड कर सकता है, कैन डिवाइड ए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी, एक्स कॉमा जी सी डी ए कॉमा बी, ऐसे, ठीक है। अब जी सी डी का आ गया डिवाइड्स भी, अब ठीक है। अब जी सी डी क्या है, कैन डिवाइड बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू वाई जी सी डी ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक इक्वेशन लिखी थी ए माइनस बी इक्वल्स सी, करेक्ट। तो मैं इसको अब वैल्यू प्लेस कर दूंगा, एक्स क्या है जी सी डी ए कॉमा बी माइनस वाई विच इज़ जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी विच इज़ इक्वल्स टू सी। अब कॉमन फैक्टर कॉमन ले लूँ, इसमें एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जी सी डी विच इज़ ए कॉमा बी, ठीक है, इक्वल्स सी। अब ये क्या है, ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या बोल रहा है, हम जी डी सी का जो भी है वो ये नंबर को डिवाइड कर सकता है, हम ये कह रहे थे, है ना। ये एक प्रूफ मिला हमको। ये मैं इस बॉक्स को एक अलग से कलर में डाल देता हूँ, ठीक है, इसको एक अलग से कलर में लिख देता हूँ जिससे मैं वापस आऊँ तो आप लोगों को पता रहे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक जी सी डी एक और तरीक़े से मैं आपको मतलब बताऊँगा कि, एक सेकेंड, तो अब मैं आपको क्या बताऊँगा कि एक प्रूफ और करना पड़ेगा हमें। अरे ये नंबर कोडिंग अलग हो गया, ठीक है, जी सी डी बी कोमा सी, ठीक है, जी सी डी बी कोमा सी ये डिवाइड कर सकता है ए को भी, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली गोल क्या था, अल्टीमेटली गोल मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर थोड़ा सा। हमारा ये था कि वेयर सी मैंने आर बताया था, तो अभी हमने जी सी डी का यही बताया, ए कॉमन सी जो है वो आर को डिवाइड कर सकता है। मैंने अभी प्रूफ ये नहीं किया, ठीक है। प्रूफ अल्टीमेटली हमको यही करना है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब हमने इसका एक पार्ट प्रूफ करा है, क्या जी सी डी क्या है, रिमाइंडर को वो कर सकता है, क्या कर सकता है, डिवाइड, ठीक है। इसीलिए हम अब जी सी डी बी कॉमन सी जो है वो वाला कर रहे हैं, मतलब ये राइट साइड वाली जो है ना, राइट साइड ये वाली पे हम काम कर रहे हैं। सी और आर एक ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो अब मैंने क्या किया है, मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ जी सी डी मतलब ए को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। अब डेफिनीशन क्या बोलती है, क्या बोलती है, जो जी सी डी है बी बी कॉमा सी कैन डिवाइड बी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, तो एम ऑफ डॉट जी सी डी बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू बी, करेक्ट। अब ये क्या बोलता है, जी सी डी विच इज बी कॉमा सी कैन डिवाइड जी डी सी बी कॉमा सी कैन डिवाइड सी, ओके, हाँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन कॉमा जी सी डी विच इज़ कॉमा बी कॉमा सी विच इज़ इक्वल्स टू सी, ठीक है, कि एक मल्टीप्लायर है और कुछ नहीं, वेयर एम एन एन आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब एक हमने पहले एक इक्वेशन लिखी थी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए, राइट, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा बी प्लस सी की, एम ऑफ जी सी डी विच इज़ बी कॉमा सी प्लस
n डॉट जी सी डी विच इज़ बी कॉमा सी इक्वल्स टू ए। अब m प्लस n इज इक्वल्स टू जी सी डी बी कॉमा सी। ठीक है, आप अब ये देखिए, ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या बोलता है जी सी डी जो कि बी कॉमा सी है वो डिवाइड कर सकता है ए को, जो हमने प्रूफ करना था, और वेयर सी क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये हमने एक प्रूफ किया। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ एक अलग नंबर से। ठीक है, यही हम प्रूफ करना चाहते थे, राइट। ये रहा, ये क्वेश्चन मार्क जब बनाया हमने, बी कॉमा सी जी डी सी क्या है, वो डिवाइड कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमको अब प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अल्टीमेटली जो हमारा मेन गोल था यूक्लिडियन एल्गोरिदम का, कि मैं आपको ये दूसरे में लिखता हूँ, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू जी सी डी इक्वल्स टू ए कॉमा आर। सॉरी, ये नहीं था, ये था हमारा आर कॉमा बी, राइट, ये था। ठीक, हाँ। तो दोस्तों इसमें आगे भी है, मतलब मैंने अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए खुद से ही मतलब इस एल्गोरिदम को पढ़ा, इसमें आगे भी है प्रूफ, बट मैं इस स्कोप के लिए और इसके लिए एल्गोरिदम के लिए यहीं पे छोड़ूंगा। अब कोडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, इसको मोस्टली क्या करते हैं लोग, रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। रिकर्शन आई नो ओवरवेलमिंग है, बट सिंस ये एडवांस्ड एल्गोरिदम्स हैं तो मोस्टली क्या होता है, फाइंड दी जी सी डी ऑफ टू नंबर्स के, टू नंबर्स। तो इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या होता है आपका, टू नंबर्स आप इसमें से देख लीजिए, इफ़ ए इज़ लेस एन इक्वल टू बी और बी इज़ लेस एन इक्वल टू ए। तो मैं आपको पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, जोन सा भी होगा, आप क्या करें कि एक वेरिएबल ले लें रिज़ल्ट करके। ठीक है, इस रिज़ल्ट में आप कोई भी स्टोर करा लें बेस्ड ऑन दिस, कोई सा भी छोटा नंबर आप देख लें इन दोनों में से कौन सा है। अब छोटा ही नंबर क्यों, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं कि 18 और 24। ठीक है, अब क्या है, 18 के ऊपर के जो नंबर्स होंगे 19 और वो सब, वो इस नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कॉमन डिवाइज़र चाहिए, राइट। 19 20 और वो, क्योंकि इनकी टेबल में ये कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 19 जीरो सा 19 वन सा, तो इसीलिए इन दोनों में से हमें छोटा वाला सबसे ढूंढना होता है। अब आप करो, मान लो छोटा इसमें बी था। ठीक है, मान लो ये वाला। ठीक है, सॉरी, मैंने दोनों ही सेम लिख दिए, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बी हमारा छोटा था, तो हम क्या करेंगे, बी को ले लेंगे रिजल्ट में और चेक करेंगे ये दोनों को डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर कर पा रहा है तो यही आंसर हो गया, नहीं कर पा रहा है तो बी एक लूप चला के माइनस माइनस कर देंगे, और कंडीशन क्या रखेंगे, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, वन पे ये हो जाएगा, वन तो सबको डिवाइड कर देता है, तो बी माइनस माइनस, ये एक अप्रोच हो गई सॉल्व करने की। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या हो गई हमारी सॉल्व करने की, हम इसको रिवर्स वे में कर सकते हैं कि हम वन से ही स्टार्ट करें, कि वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर, और ऐसे ऐसे करते करते चले जाएं कि जो भी मैक्सिमम स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों में से, जैसे हमारा बी छोटा था तो ये कब तक चलेगा, टिल बी तक। ठीक है, टिल बी तक चलाएंगे, ये सॉल्व कर देगा। तीसरा अप्रोच क्या हो गया हमारा, यूक्लिडियन एल्गोरिदम करके हम यूज़ करें। ठीक है, इसका कैसे करेंगे हम, अब इसमें ना मैं थोड़ा सा एल्गोरिदम आपको लिखूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब मान लो टू नंबर्स हैं आपके ए और बी। ठीक है, आप क्या लिखोगे, इफ़ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आंसर आपका बी आ जाएगा, आंसर बी। इफ़ बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तब आपका आंसर यहाँ आ जाएगा ए। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं 1 मिनट में आपको क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी इसको एक फंक्शन मान लो, फंक्शन जी सी डी। ठीक है, और इसमें ए कॉमा बी डालना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, एल्स पार्ट डालेंगे, एल्स। ठीक है, एल्स पार्ट में हम ये चेक करेंगे कि इसमें इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो रिटर्न क्या है, जी सी डी विच इज़, अगर ये बढ़ा है ए बी से तो क्या करेंगे, ए
मॉड्यूलस बी कॉमा बी। ठीक है, मैं अभी एक मिनट में बता रहा हूँ बस आपको। ठीक है, एल्स रिटर्न GCD विच इज़ ए कॉमा बी मॉड्यूलस ए। अब इसमें क्या करें हम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम ही लगा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगा रहे हैं। आप देखो, अगर ये मेरा बड़ा था इससे, तो हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। ये मॉड्यूलस होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये यहाँ पे चला जाएगा और फिर ये एक रिकर्शन कॉल करेगा। रिकर्शन क्या होता है, ये अपने ही आपको कॉल करके एक स्टैक में वैल्यू डालता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, जब तक उसको ना मिल जाए। और जब भी एक छोटा सा कॉमन डिवाइज़र हमको मिल जाएगा जैसे, तो हम क्या करेंगे उस सेंस में, हम बस रुक जाएंगे। जैसे मान लो आप 1824 था जैसे, ठीक है, दोबारा मैं 1824 लिख रहा हूँ। ठीक है, 24 18 गया, तो अब 1 सा 18 गया, 6 आ गया, तो अभी क्या आएगा, अब इसी में डाल के देखें हम अपना। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में ये जाएगा इसके अंदर, क्या जाएगा तुम्हारा 6 कॉमा बी विच इज़ लाइक 18। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम में ये कोई भी ज़ीरो नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि ए छोटा है, तो इसमें क्या जाएगा कि, ठीक है, अब इसमें आ जाएगा क्योंकि हमारा बी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 6,0 जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे जब ये हमारा देखेंगे बी 0 हो गया, तो आंसर ए हमारा 6 हो गया, तो वो रिटर्न करके यही आंसर दे देगा। ये एल्गोरिथम। ठीक है, थैंक यू।